यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे से ली गई भेंट करता है नेमीचंद साहू। जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। पढ़े लिखे के बाद कोई रोजगार, व्यवसाय या उद्यम स्थापित करके अपन परिवार के जीवन यापन के साथ ही राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकत हन। सरकार के घलो प्रयास है कि ऐसन युवा मल्ला जौनहा उद्यम स्थापित करना चाहते ओ मल्ला कौशल विकास, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा प्रदान करे की व्यवस्था घलो करे जावत है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के कार्यान्वयन करत है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे पर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे जिला। पांडे जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पांडे जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कब ले हुई से और कौन व्यापक उद्देश्य ला ध्यान में रख के सरकार ये योजना ला शुरू करे है? हमारे जम्मू छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला और महिला मल्ला, मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ। जय जोहार। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हमार खादी ग्रामोद्योग के बहुत प्रमुख योजना रोजगार के स्थिति हुए। ये योजना 2008 में शुरू हो रही से और क्रमशः वो राशि पहले कमरीश राशि वो राशि ला हमार केंद्र से बढ़ गए है। 2 प्रकार के माँ लोन देथन हमन हमार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। पहली सेवा क्षेत्र के 20 लाख रुपया, 20 लाख अधिकतम, और निर्माण क्षेत्र में 50 लाख तक के लोन के व्यवस्था है, ऋण व्यवस्था। उनमें छूट भी है। ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा है और शहरी क्षेत्र पर थोड़ा कम है। और हमारे यहाँ विशेष वर्ग जैसे हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग है, हमारा आदिवासी सुदूर क्षेत्र के हमार जिन ऋणकर्ता मने ओकर पर छूट ज्यादा है, 35 और 25% में बटे है ये छूट। तो ये बहुत बड़ी योजना है। हमार मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी है, ओला हमन सीएम ईजीपी योजना के नाम से जानथन। फिर में राशि कम है, 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक के राशि है। पांडे जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के कार्यान्वयन करत है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संरचना कैसन ढंग के हवे? प्रशासकीय संरचना कैसन हवे? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पूरा छत्तीसगढ़ में हर जिला में कार्यरत है। हमारा अधिकारी मन जिला पंचायत में बैठते, जैन युवा महिला मन जिला जानकारी लेना है, लाभ लेना है, हमारे जिला पंचायत के कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अगर बाद में मुख्य कार्यालय हमारे रायपुर राजधानी में है, ओकर ऊपर के जैन व्यवस्था है वो राजधानी से चलते हैं। मैं वो बोर्ड के अध्यक्ष हूँ और हमारे बोर्ड खादी ग्रामोद्योग आयोग के गाइडलाइन में कार्य करते, लेकिन स्वतंत्र है। राज्य के जतका भी हमारे युवा मने, महिला मने, युवा शक्ति, मातृ शक्ति ला बढ़ाए बर जेन योजना है वो योजना ला राज्य भी उमा शामिल करते। पांडे जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कौन कौन से उद्यम या रोजगार व्यवसाय करे जा सकत है, अपनाए जा सकत है? तकरीबन 100 से ऊपर के व्यवसाय लिस्टेड है। हमारे यहाँ लिस्ट बने हैं, सूची बने हैं, और सूची में छोटे छोटे कार्य से लेकर के बड़े कार्य तक के, जैसे कि स्टोन क्रशर हो गए, राइस मिल हो गए, फर्नीचर निर्माण हो गए, वनोपज संग्रह तक है, मसाला उद्योग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, मतलब कि डेयरी हो गए, मत्स्य पालन, करीब करीब सब क्षेत्र के कार्य में शामिल हो गए हैं। युवा मन जेने में नहीं है ते हमारे मुख्यमंत्री सृजन कार्यक्रम में आगे है, तो जतका क्षेत्र है सबो क्षेत्र शामिल करे। पांडे जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कोनो उद्यम स्थापित करे बर या हितग्राही बने बर का उपाय करना चाहिए, कहाँ संपर्क करना चाहिए?
हमारे विभाग बने हैं हर जिला में, मैं बताया हूँ आप लोग, जिसने वहाँ जाकर के संपर्क करना है। जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ संपर्क करे के बाद में वहाँ जानकारी ले के बाद में फॉर्म भरना है। हमें फॉर्मेलिटी है, योजना पर पूरा जानकारी मिली और ओकर बाद में हमन जेन आवेदन आते वाला बैंक तरफ भेजथन और ओकर बाद में यदि हमें कोई भी प्रकार के असुविधा होते तेला दूर करे पर हमारे अधिकारी मन बैठे हैं, हर जिला में बैठे हैं, वो वाला दूर करे पर प्रयास करते। पांडे जी, ये योजना में कोनो उद्यम स्थापित करे बर पहली ले जैसे पूरा ऋण बैंक तरफ ले मिल जाते कि व्यक्ति ला खुद ले एक आध कन पैसा लगाए लागते? अब जैसे 50 लाख वाले में बात बताए, हाँ। राशि ज्यादा है, कार के बैंक में रिजर्व बैंक के गाइडलाइन रहते, हाँ। तो जब ऋण के सीमा ज्यादा होते तो एक फॉर्मेलिटी करे पर एक न्यूनतम राशि है तेला जमा करे पर पड़ते जी। पर 20 लाख के नीचे वाले में राशि जमा नहीं करे पड़े। ये उद्यम स्थापित करे बर पांडे जी कोनो राज्य सरकार ले घलो कुछ अनुमति या अनापत्ति वगैरह घलो ले बर पड़ी? राज्य शासन और केंद्र शासन एक गाइडलाइन तय है जी। बहुत ज्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है जी। ज्यादा तकलीफ नहीं है, एकदम सामान्य तरीके से वाला देना है। हाँ। और ऋण मिल जाते। कार के हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा ला और ज्यादा से ज्यादा मात्र शक्ति ला रोजगार मिले, ओकर सेती में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। पांडे जी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण जैसे कि चाय, कॉफी, रबर और बागवानी जैसे उद्यम पर प्रतिबंध खलो है, ऐसा काबर है? देखो कहा है ये योजना जन वृक्षारोपण है और बागवानी से संबंधित जिन चीजें ओकर पर हर राज्य में विभाग बने हैं। केंद्र वाला बढ़ावा दे बर पहली से विभाग बना डाले तो वो विभाग कार्य करत है। ओकर स्थिति हमर ऋण योजना में वाला शामिल नहीं करे हम। कार के वो क्षेत्र में सरकार पहली से कार्य करत है। अभी आप बतात रहे हो पांडे जी कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन घलो करत है, तो ये योजना के संबंध में एक विस्तार ले बताओ कि हमारे राज्य के जो युवा है वो मन कैसे एक से लाभ उठा सकत है? जैसे प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना है वैसने हमारे जिला पंचायत में वो मतलब जिन हितग्राही है वो आवेदन करना है। एक राशि हमन बढ़ाए बर अभी प्रपोजल देन हमारे बोर्ड में पारित करे कि 3 लाख ला बढ़ा करके हमन 5 और 10 लाख के प्रपोजल दे और जल्दी सरकार में निर्णय ली। जिसने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्य है वैसने हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जिन नाम से योजना शुरू है सृजन कार्यक्रम, दोनों एक ही जैसने योजना है। जिन छोटे कार्य पर हमन गांव में तकलीफ पाथन पैसा नहीं होए किसने करबो एक काम ला वो कार्य ला करे बर हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम से योजना ला शुरू करे हैं। अब वो राशि ला बढ़ाबो और ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के युवा और महिला रोजगार मिले। पांडे जी, ऋण स्वीकृति हो जाते, उद्यम स्थापित हो जाते, ओकर बाद ऋण के पुनर्भुगतान करे बर का व्यवस्था है और कुछ छूट भी मिलते का? समय से ऋण चुकाई थे 35% तक के छूट के लाभ मिलते। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, ये हमारा अपील है हमारे छत्तीसगढ़ के जम्बो हमारी युवा शक्ति ला मातृ शक्ति ला। पांडे जी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रोजगार सृजन के तो प्रयास करत है, साथ ही जो उद्यमी है ते मन ला मार्केट तक बाजार तक पहुंच बर का व्यवस्था करे जावत है? खादी ग्रामोद्योग विभाग विपणन की व्यवस्था रखे, मार्केटिंग की व्यवस्था रखे है। अभी हमन विभाग के तरफ से वित्त पोषित और स्व वित्त पोषित जिन इकाई है ओकरो रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में होते और राज्य सरकार से लेकर के जहाँ भी ओकर बनाए गए सामग्री उपयोग हो सकते ओला हमन मार्केट उपलब्ध कराथन। एक बात मैं बताऊं कि हमारे क्षेत्र में जितना भी हमारे बुनकर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करत है, जैन वो मन पहली तो वो रुई से धागा बनाते, तो धागा के बाद में कपड़ा बनाते। रुई हमन आयोग के जिन केंद्र है वहाँ से खरीदथन, वहाँ से हमन ले के बाद में ओकर धागा बना करके कपड़ा बनाथन। ये कपड़ा ला हमन राज्य सरकार के जिन संस्था है वहाँ हमन ला सप्लाई करथन और ओकर से वो मतलब कार्य मिलते। जतका बुनकर है
ओमल्ला क्षेत्र के लाभ है। कोनो युवा यदि ये कार्यालय करना चाहे, महिला यदि कहीं अपन समूह बना करके ये कार्यालय शुरू करी तो ओकरो रजिस्ट्रेशन करे के हमारे पास में फॉर्मेलिटी है वो करके और ये कार्यालय शुरू कर सकते हैं। और विपणन की व्यवस्था हमन विभागीय तौर पे करथन। हमारे शोरूम बने हैं, अभी हमारे 3 शोरूम है, 2 ठीक रायपुर में है, एक बिलासपुर में है, अभी भिलाई, दुर्ग और अंबिकापुर वहाँ हमन नवा शुरू करा था। जगदलपुर में भी हमारे शोरूम है, तो ओकर माध्यम से हमन बनाए गए युवा के जतका ऋण करता है ओकर सामग्री ला विपणन करथन। ओकर बाद में समय समय पर मेला लगा करके और एग्जीबिशन लगा करके ओकर बनाए गए चीज के हमन मार्केटिंग करथन, वाला उचित लाभ देथन। पांडे जी, छत्तीसगढ़ है तो खादी और सिल्क के मामले में बहुत प्रसिद्ध है। इला वैश्विक स्तर पर एकर विपणन के बर कोनो प्रयास करे जावत है का, जैसे कुछ ब्रांड नेम वगैरह दे के प्रयास? हमार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से हमार पहचान बर ब्रांड बनाए हैं, अभी ओकर लॉन्चिंग करना है, जनता के बीच में ओला प्रस्तुत करना है, ओकर प्रचार प्रसार करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जैन हस्तशिल्प के साथ में हमारे ग्रामोद्योग, अब अभी देखो हमारे जगदलपुर में हमारे बांस कला केंद्र है। हमारे खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से बांस के बहुत सुंदर सुंदर चीज जिसमें फर्नीचर है और सजावटी चीजें हैं, बहुत अच्छा चीजों को बना रहे हैं हमन। तब मैं यहाँ एक बात बोलूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोशा शिल्प तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है। वो शिल्प ला हमन खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से ओकरो विपणन करत हन और प्रोडक्शन में सहयोग करत हन। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के दिशा में जो प्रयास खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड हा करत है, और वही दिशा में अभी आप मन हा धमतरी और देवर बीजा के जो खादी उत्पादन केंद्र है वहाँ घलो निरीक्षण करे हो, तो वहाँ का नया पहल करी जावत है? धमतरी जिला में 3 सेंटर है जेमा स्व वित्त पोषित इकाई भी है। वहाँ हमारे सहयोग से और ओकर स्वयं के भी प्रयास है, हमारे गाइडलाइन है हमारे विभाग के, तो बहुत शानदार ढंग से वहाँ साड़ी है, गमछा है, बेडशीट है, डबल सिंगल और ओकर अलावा शॉल है, बहुत प्रकार की चीज वहाँ के समूह बनावत है। ओला हमन हमारे खादी ग्रामोद्योग के साथ में जोड़ करके और ओकर विपणन के सुविधा हमन देवत हन। ओकरे सेती हमारा अभी वहाँ दौरा हो रही से वहाँ हमला एक बहुत अच्छी वहाँ के जिला प्रशासन के तरफ से बहुत बड़े हमला शेड उपलब्ध कराए गए हैं। वहाँ हमन सब बुनकर ला बैठा करके और अभी अपन कार्यालय शुरू करे बार हमन तैयारी करे हैं। देवर बीजा में हमारे विभाग के पास में जगह मिले रही से पहली वहाँ कपास के खेती करे पर जगह रही से ओला दौरा करे हन। अभी जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे सरकार के माध्यम से और बड़ी जगह देवर हमला अनुमति मिले है जहाँ कपास के खेती भी हमारे विभाग करी, ताकि हमला बाहर से कपास खरीदे के जरूरत कम से कम पड़े। हमारे क्षेत्र के किसान भी उहुला सही उपज के रेट मिली और हम मनला कार के हमारे छत्तीसगढ़ के जिन भूमि है ओमन जिन हमारा सरगुजा बेल्ट और हमारे बस्तर बेल्ट के जिन भूमि है वहाँ हमारे कपास के खेती हो सकते हैं, तो रकबा बढ़ाए पर भी हमन प्रयासशील हन। तो बेमेतरा में पहली हमला सरकार जब हमारे मध्य प्रदेश रही से तो भूमि पड़े रही से ओकरो निरीक्षण करें, वहाँ हमारा बुनकर समिति कार्य करत है, ओला बढ़ाए पर हमन और बुनकर ला साथ में जोड़ना है। 3 समिति ला रजिस्ट्रेशन भी कराए हमन साथ में जोड़ के, और एक साथ में हमारे यहाँ कमल के जन तना रही थे ओकर रेशा भी बहुत मजबूत रही थे, जिसने हमन कोसा बनाथन बल्कि हल्का रही थे ओकर से। हमारे यहाँ ओकरो 40 जन ला प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब वो यूनिट ला जल्दी से जल्दी शुरू करना है ताकि कमल के तना से अच्छा धागा बने, एकदम कोसा जैसे दिखते वहाँ, और बहुत अच्छा क्वालिटी के बहुत मजबूत है। वो कार्यालय करे बार हमारे विभाग काम आगे बढ़ावत। पांडे जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो राज्य के युवा है युवती है जिमन उद्योग स्थापित करना चाहिए, ते मन ला का संदेश देना चाहूँ ताकि वो मन ला व्यापार उद्योग करे में सहूलियत हो सके? मैं हमारे राज्य के युवा ला ये अपील करूँ कि आप खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से अपन भविष्य बनाए बर, राज्य ला आगे बढ़ाए बर आप हमारे केंद्र में जा करके हमारे जिला उद्योग केंद्र से लेकर के हमारे यहाँ जो हमारे जिला पंचायत में हमारा कार्यालय है
वहाँ संपर्क करो। आप हमार जैन प्रशिक्षण हमन चलावत हन वो प्रशिक्षण में भाग लो। प्रशिक्षण के उपरांत में हमन सर्टिफिकेट देथन, सर्टिफाई करथन कि भाई ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ओकर बाद में ऋण के सुविधा आसान हो जाते। स्वयं भी आप आगे बढ़ो और हमारे राज्य ला भी आगे बढ़ाओ। हमार जितना बुनकर है उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मातृ शक्ति जुड़े। मैं अपील करूं आप आओ और हमार योजना के लाभ लो, आत्मनिर्भर बनाओ हमार छत्तीसगढ़ ला। राकेश पांडे जी, आप मन हमर श्रोता मन ला बड़ सुघ्घर जानकारी दे हव, अपन समय दे हव, तेकर खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। नवा बिहान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे नेमीचंद साहू। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, आइए समाचार सुनें।